जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमें परमात्मा गुरु जी के रूप में मिले हैं। वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें हर मुश्किल से बचाते हैं। गुरु जी हमारे दाता हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा सत्संग है जो श्रीमती नीरू आंटी का है। तो आइए हम सत्संग सुनते हैं। हम उस अदृश्य और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरुजी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हो, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना या लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोराइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल रंग के चकत्ते हो जाते थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी रहती थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की भांति सख्त था और उनके गुप्त अंग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय ना होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथ से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 या 7 बार देखी। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को एक ताम्र लोटा लाने को कहा। उन्होंने उसे अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर और शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिन में पुनः स्वस्थ हो गए। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एल्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी इनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। दवाइयों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10 से 12 बार लघु शंकर निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी। इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय से संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर में छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे तो हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने हाँ भी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर
मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, प्रॉब्लम ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अर्बुद का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लाने को कहा, जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि मिल भी गई, जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिन के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत स्ट्रांग थी। हमने प्रयास किया, किंतु निर्यात की समस्या के कारण हम उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई हुई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तानिया, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, उसके मुंह पर चकत्ते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार वह सोराइसिस था। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए भी वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तानिया की मुख्याध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पहले ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना नहीं देखी जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं बना पाती थी। ऐसी विपदा के समय में उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने वह आयुर्वेदिक औषधि लाने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसके लिए मंगवाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तानिया के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधियाँ बंद करने के लिए कहा। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एक आध निशान आ जाते हैं, पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्म के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया, क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल और सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी थी। यह कैसा संयोग था! चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपाती और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी, आज तेरा कल्याण कर दिया। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फ़ोन से मेरी नींद टूट गई। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतर गए थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई।
वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला आंटी की बेटी आरती मिली। मेरी मन स्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों के जीवन की रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सब्रवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था? गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातःकाल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को जब हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाँह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक सुपरफास्ट गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तैयार थे, पर मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसको जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने वाली थी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए, हम ट्रेन में नहीं चढ़े और वह रुकी रही। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने के लिए अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने व्यय पहले ही अधिक हो चुके हैं, तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा कि गुरुजी, यह अच्छा नहीं है। आपको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने ही 2 बड़े पिज़्ज़ा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। उनको मुफ्त पिज़्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वह पिज़्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज़्ज़ा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज़्ज़ा खोले तो उसमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज़्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी। उन्होंने कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें से एक पिज़्ज़ा शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्रों को क्रोध आ गया था और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फ़ोन पर बात करी। कुछ ही देर में प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें 4 पिज़्ज़ा मुफ्त ले सकते हैं,
क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन होता है। हमने प्रातः नाश्ते में पिज़्ज़ा खाए और अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय है और ना ही कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वे कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि इन्हें कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डब्बे में दे सकूं। अचानक एक संगत महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं, उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डब्बे में देना होता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बड़े आराम से यदाकदा चप्पलों में भी चले जाते हैं और मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई तो मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे अन्य एक वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब मैंने उसके चिन्ह देखे तो वह मेरी ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह तो नए हो गए थे। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों में कर रही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देश के अनुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष परीक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे, पर गुरु कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनजान रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूँकि वह मानव रूप में है, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखा देते हैं। वह समस्त बंधनों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता भी जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है, इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए हुए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप को देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्वान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वह करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।